हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेट नाइट ट्रेंड में, जहां मैं लेके आता हूँ आपके लिए हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी की। सिगरेट फूंक फूंक के सीना खोखला हो गया था। खोखले सीने से उसे बहुत खांसी आ रही थी। अगर कहीं और होता तो वो खांसता भी, लेकिन वो एक बड़े से खेत के बीच में खड़ा था। उसे वो पूरा खेत पार करना था, क्योंकि वो सबसे छोटा रास्ता था घर की ओर जाने के लिए, और वो खेत किसी जंगल से कम नहीं था। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और उसके बीच में से एक छोटा सा रास्ता। उसी रात रास्ते के बीच में देव पटेल खड़ा था। पूरा खेत खाली था और बहुत ही शांत था। उसे अपने सांस की आवाज़ से भी डर लग रहा था। तो खांसना तो बहुत ही दूर की बात थी। उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज़ किसी ने सुन ली और आवाज़ सुन के कोई आकर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब कर दिया तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रास्ता तो उसके पहचान का था, लेकिन ऐसी भयानक रात में पहली बार वो उस रास्ते से जा रहा था। सुबह जितना इस खेत में अच्छा लगता था, रात को ये खेत उतना ही खतरनाक हो जाता था। पीछे जाने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो अब उस खेत के बिल्कुल बीचों बीच आ पहुंचा था। वो एक एक कदम बढ़ाकर अपना रास्ता कम कर रहा था। देव पटेल लगभग 40 साल का वो था, जो अपनी बहन के पास से वापस घर आ रहा था। वापस आते वक्त उसकी बहन ने फिर भी बताया था कि उस खेत वाले रास्ते से रात में घर पे मत जाना, लेकिन देव पटेल अपनी मर्जी का मालिक था। घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद से वो उस खेत के रास्ते जा रहा था। अभी उसे पछतावा हो रहा था। काश मैं उसकी बात सुन लेता और इस भयानक रास्ते से ना आता, लेकिन अब क्या फ़ायदा। देव पटेल अब सोच रहा था कि बस कोई रास्ते में मिल जाए जिसके साथ वो पूरा रास्ता काट ले। नीचे सूखे हुए पत्तों पर उसके पैर पड़ रहे थे और उसकी आवाज़ से भी उसे डर लग रहा था। उसे वो सारी बातें याद आ रही थी जो गांव वाले उसे खेत के बारे में बोला करते थे। वो खेत काफ़ी बदनाम था, उसमें काफ़ी खून हुए थे और काफ़ी अघोरी विद्या भी हुई थी। उसे ये सारी बातें याद आ रही थी। फिर भी उसकी बहन ने कहा था, भैया आज रात रुक जाओ, वो खेत का रास्ता ठीक नहीं है। रात में रुक जाता बहना, लेकिन क्या करूं, घर पर भी तो जाना ज़रूरी है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। देव पटेल इतना डर गया था कि अब उसे पेड़ों में भी शक्लें नज़र आ रही थी। वो चुपचाप नीचे देखकर चले जा रहा था। तभी उसकी नज़र सामने गई तो उसे कुछ हिलता हुआ नज़र आया। क्लियर नहीं दिखा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हिल रहा था। वो देखते ही देव पटेल थोड़ा सा डर गया। डर की लहर उसके अंदर आ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कदम रोके और सामने से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं ये चेक करने लगा। उसने सुना कि सामने कोई खड़ा है और अपने पैरों को साफ कर रहा है। अब देव पटेल थोड़ा खुश हो गया था कि चलो कोई तो मिला जिसके साथ वो ये रास्ता पार कर सकता था। अब देव पटेल ज़ोर ज़ोर से चलने लगा और उस इंसान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। सामने एक 20-25 साल का लड़का खड़ा था। उस लड़के की पीठ देव पटेल की तरफ थी। लड़के को पता चल गया था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी धुन में चले जा रहा था। देव पटेल थोड़ा चौंक गया कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। बिना किसी हाव भाव के सीधे पीछे मुंह करके भी नहीं देख रहा था वो देव पटेल के पास। वो लड़के कहाँ जा रहा है? देव पटेल ने उससे पूछा। अब देव पटेल को लगा कि
अभी वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो सीधा सामने देखकर चल रहा था। देव पटेल को ये काफ़ी अजीब लग रहा था। इतनी भयानक रात में शांति से कोई हाव भाव नहीं करके वो लड़का देव पटेल के आगे चले जा रहा था। देव पटेल की खुशी डर में बदल गई। देव पटेल ने पूरी हिम्मत एक करके फिर से उस लड़के को आवाज़ लगाई। अरे ओ लड़के, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? इतनी बड़ी लाइन बोलने के बाद भी वो लड़का सुन्न था, शांति से आगे चले जा रहा था। अब देव पटेल का डर गुस्से में बदल गया था। वो सीधा उस लड़के के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब दोनों एक दूसरे के पास देख रहे थे। जितने गुस्से से देव पटेल गया था सामने, उतने ही गुस्से से वो साइड को हो गया, क्योंकि जब देव पटेल उसके सामने गया तब देव पटेल ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो लड़का एकदम शांत अपनी नज़रें झुकाए चल रहा था। देव पटेल ने उसे रास्ता दिया और सामने से हट गया। देव पटेल ने सोचा, यार पूरे खेत में मुझे यही नमूना मिलना था। अब देव पटेल का पारा चढ़ गया था। उसने सोचा कि ऐसी भयानक रात में कोई इतना शांत कैसे चल सकता है। कोई डर का भाव नहीं दिख रहा उसके चेहरे पर। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देव पटेल ने अपनी तेज़ी बढ़ाई और वो उस लड़के के साथ साथ चलने लगा। देव पटेल ने फिर उसके पास देखा, तभी भी वही शांत नज़र और मरा हुआ चेहरा लेकर वो लड़का सीधे आगे बढ़ रहा था। अब वो दोनों काफ़ी देर तक साथ चल रहे थे। अब वो खेत का रास्ता ख़त्म होने वाला था। अब देव पटेल वापस गुस्से से उसके आगे खड़ा हो गया और इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा था। काफ़ी अजीब तरह से बोल रहा था देव पटेल। ए लड़के, कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? कब से देख रहा हूँ, शांति से जा रहा है। अभी देव पटेल उसे गालियाँ दे रहा था। दांत पीस के गुस्से से उसके पास देख रहा था। अब देव पटेल को उस लड़के के चेहरे पर डर देखना था। एक बार वो लड़का डर जाता तो देव पटेल की जीत हो जाती। उसे बस उसके चेहरे पर डर देखना था। अब सुबह भी होने वाली थी और साथ ही साथ खेत का रास्ता भी ख़त्म होने वाला था। वापस देव पटेल उस लड़के के सामने आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे और गुस्से से उस लड़के के पास देखने लगा। तभी उस लड़के ने देव पटेल को धक्का दिया और ज़ोर ज़ोर से खेत के बाहर भाग गया। वो लड़का काफ़ी घबराया था। काफ़ी घबरा कर वो लड़का उस खेत के बाहर चला गया था। देव पटेल ने उसका डर महसूस किया। अपने शिकार हाथ से जाते हुए देव पटेल देख रहा था। लड़का डर के मारे भागकर वो उस खेत के बाहर चला गया था। अब वो लड़का खेत के बाहर था, इसलिए वो लड़का सेफ था। उस लड़के ने वापस पीछे मुड़कर देखा देव पटेल के पास, तो देव पटेल पूरा गुस्से से लाल हो गया था। देव पटेल ने कहा, कमीने, आज तो बच गया। अब वो लड़का कुछ और हो जाने से पहले जोर से अपने घर की ओर भाग गया। देव पटेल पड़ोस के गांव में ही रहता था। एक बार रात में खेत के रास्ते से घर पर जाते वक्त कुछ लोगों ने उसका खून कर दिया पैसों के लिए। उसी के बाद से देव पटेल लोगों को खेतों में दिखने लगा। उस लड़के ने देव पटेल की आत्मा को पहचान लिया था। पहले देव पटेल प्यार से बात करता था और फिर लोगों को डराता था। जो लड़का डर जाता था उसे देव पटेल मार देता था। इसलिए जब उस लड़के ने देव पटेल को पहचाना तब उसने अपने हाव भाव शांत रखे और शांति से आगे चलने लगा और वो लड़का देव पटेल का शिकार होते होते बच गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपको कल, तब तक पीस आउट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा।
इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको कल रात। तब तक पीस आउट।